प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ऐसा क्या वो फील कर रहे हैं करेंटली आपके लिए, जो ना वो आपको दिखा रहे हैं, ना किसी और को दिखा रहे हैं, और शायद खुद से भी छुपा रहे हैं, खुद भी फेस नहीं करना चाहते हैं, वो एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, वो फीलिंग्स एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल ऑफ मोर इट इज कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आपको पिक करना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल सिचुएशन, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और कोई नहीं जानता है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो, क्योंकि एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, या आपके एज क्या है, आपका लुक क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, एक दूसरे से मैरिड हो, दोनों ही सिंगल हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, दोनों अलग अलग मैरिड हो, डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स की धमकी मिल रही है, लिव इन पार्टनर्स, एक्स क्रश, फलाना ढिमकाना, ऑल दिस फैक्टर्स डजंट मैटर, डोंट मैटर। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड वाया योर एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 5 cards and the bottom of the deck. कर्स, ये कार्ड बार बार किसी ना किसी अलग अलग टॉपिक पे भी रीडिंग करूँ ना, ये कार्ड आ ही जाता है। सो रिटर्निंग व्यूअर है, ठीक है, बट अदर देन दैट लाइफ तो आपके पर्सन की कर्स्ड हो चुका है। जो वो अभिशाप मान रहे हैं ना, वो एक्चुअली अभिशाप नहीं है, वो कर्मफल है। उसको लग रहा है अभिशाप है, पर एक्चुअली कर्मफल है। सो द फर्स्ट कार्ड है, द ओवरऑल एनर्जी इज कर्स, नरिश, पास्ट लाइफ, ब्लफ, apology and stress. Just give me a moment. Agumoni, ऐसे those who know, she is my ailing senior dog, जो सर्जरी के बाद से almost had gone down, deteriorated, but यहाँ आके पूछ हिला रही है, so I'll just go and do this and come back, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। 1 second. ओके, देखो कमाल है ना। दोज हु नो, बहुतों ने पूछा भी है कमेंट्स पे, व्हाट्सएप पे, कैसी है आगुमुनी। येस, महाकाल इज़ हीलिंग आगुमुनी। आई वॉज जस्ट डूइंग व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अ केयर टेकर, क्योंकि सब महाकाल का है। बट ट्रूथ इज़ वी वर लूजिंग हर। इनफैक्ट 10th, सॉरी मैं थोड़ा सा बकबक करूँगी, जिनको नहीं देखना है नो प्रॉब्लम, जस्ट स्किप कर जाओ, थोड़ी देर बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो 10th मार्च से 11th मार्च वॉज कालाष्टमी। सो 10th मार्च आगुमुनी का सर्जरी हुआ, अ सिंपल सर्जरी, बट अ सिंपल स्पे का सर्जरी, स्टेरिलाइजेशन सर्जरी, बट पता चला था कि इतना बड़ा एक ट्यूमर भी है। इट वाज साइलेंट, टेकन आउट, बट एवर सिंस शी वाज डिटोरियोरेटिंग फॉर द। अभी देखो, ये जनरली मैं अपने बच्चों का ट्रीटमेंट खुद करती हूँ। जिए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मरे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
आई एम फेड अप विद दिस डॉक्टर्स एंड वट एवर, बट क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, सो एक मेडिसिन लिखा गया, एंटीबायोटिक, विच वॉज टोटली अ वेट मेडिसिन. Immediate my reaction was, can you please suggest something human, because this is I'm not very comfortable with it. But the doctor said कि no, आप ज़्यादा जानती हैं, आप हमेशा इंटरफियर करती हैं एंड ऑल दैट. वो देने के बाद ही her condition started deteriorating. I asked the doctor, so doctor said कि और 5 दिन खिला दीजिए, मरी जाती. So stopped. Was trying all kinds of combinations of homeopathy, Ayurveda, nothing was working. So, and 10 March से, today is 18th April, yeah, 12 बज चुका है, so 18th April. मैं हार्डली मैंने आधा घंटा सोया है. वैसे मैं कम सोती हूँ, बट this was like at a stretch half an hour max to max, because I had to attend, और इसमें कोई ये मेरा कर्तव्य है. सो एनीवे, बट इट बिकम्स वेरी ड्रेनिंग ना टू बी द. ये लोग तो नहीं समझते, ये लोग तो महाकाल को नहीं जानते हैं, किसी को नहीं जानते, ये मुझे जानते हैं. सो वेन एवर दे फील अनकम्फर्टेबल, तू ठीक कर. सो टू ट्राइंग टू बी द ह्यूमन आगुमुनि बिलीव्स आई एम, इट बिकम्स वेरी हेक्टिक. बस ये सब कुछ. So, and I kept saying, Sai ki udhi diya, and I kept telling Mahakal ke either heal her or kill her with minimum pain to her and zero disturbance to me. हो गया, I am feeling drained out, और नहीं हो रहा है मुझसे. स्पेशली शिवरात्रि के दिन, तो शिवरात्रि के दिन जब मैं मासिक शिवरात्रि जो 15 अप्रैल को था, सो मैं जब साधना के लिए, आई थिंक 3rd प्रहर का साधना था, नो 4th प्रहर का, 227 वाला, 4th प्रहर का साधना था. आई वॉज डूइंग माई जॉब सडनली एंड नथिंग वॉज वर्किंग. आगुमुनि वॉज वोमिटिंग, ऑलमोस्ट गॉन. सडनली अ ट्रीटमेंट रेजिम आई चैनल्ड. महाकाल ने एक ट्रीटमेंट रेजिम चैनल करवाया, एंड इमीडिएटली द नेक्स्ट डे आई गॉट द मेडिसिन्स, होम्योपैथी ऑफ कोर्स, द कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, एंड स्पेशल फूड एंड ऑल दैट, एंड आई स्टार्टेड ट्रीटिंग हर, बिकॉज पता नहीं चल रहा था क्या हुआ है साइड इफ़ेक्ट की वजह से. ओवरनाइट शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग. ऑफ कोर्स टाइम लगेगा. 40% she is healed right now, but 0% improvement, in fact 0 भी नहीं, नेगेटिव में इम्प्रूवमेंट था. मर ही रही थी, रिगोमोटस स्टार्ट हो गया था. बट सो या, इसीलिए तो ना कि उस पर छोड़ दो, अपना बस अपना कर्म करते रहो, उस पर छोड़ दो, वो संभाल लेंगे. एनीवे, हो गया ज्ञान. अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो करंट, आज रात मैं वैसे आधी रात तो बीत ही चुकी है, ज़्यादा नहीं सो पाऊँगी, बट आधे घंटे से ज़्यादा तो ज़रूर सोऊंगी आज, बहुत दिनों बाद. सो या, बट आफ्टर दिस रीडिंग, सो यस, current hidden feelings of your person for you, the overall energy is that of curse. उसको लग रहा है कि उसका ज़िंदगी पूरा अभिशाप्त हो गया है, श्रापित ज़िंदगी जी रहे हैं वो, अभिशाप्त जीवन. हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड. देखिए, अभी भी वो आपको लेके नेगेटिव तो सोच रहे हैं. लग रहा है कि आपकी बद्दुआओं का असर है जो उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दिया है. हाँ, बट उसके लिए वो एंग्री या बिटर नहीं है आपके प्रति, क्योंकि बाकी कार्ड्स ऐसा कुछ नहीं आया है. वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं एज आई डिज़र्व्ड दिस. अगर उसकी बद्दुआ
की वजह से मेरी लाइफ झंड हो रही है, सो आई डिज़र्व दिस। अगर वो मेरे योर पर्सन इज़ ऑलमोस्ट श्योर कि आप उसको बर्बाद करने के लिए कुछ विचक्राफ्ट या कुछ किए हो, या कोई कर्स किए हो, कोई हेक्स, बट again I'm not channeling any anger or resentment or bitterness. It's like ठीक है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी श्रापित हो गई है, बट आई अर्नड इट, मेरा ही किया है। ये उनकी गलत फहमी है, नेगेटिव माइंड का इफ़ेक्ट है। आपने ना ही कोई श्राप दिया है, बद्दुआ निकली है ऑफ कोर्स, पर उस बद्दुआ मुंह से निकला है। पर जब जब मुंह से बद्दुआ आपकी निकली है, दिल से दुआ निकली है कि ये बद्दुआ कभी मैनिफेस्ट ना करे। अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। आपने जब जब अपने पर्सन को गाली दिया, बद्दुआ दी, अभिशाप दिया, apparently as if, I mean, बद्दुआ के साथ साथ हमेशा दुआ निकली है कि ये बद्दुआ कभी सफल ना हो। ठीक है, मेरे साथ गलत हुआ है, उसने मेरे साथ गलत किया है, पर फॉर सम रीज़न और दी अदर आप कभी उसका बुरा चाह ही नहीं पाए। हाँ ठीक है, उसका भांडा फोड़ा है, उसको अपने जस्टिस के लिए जितना लड़ना है आप लड़े हो, बट नॉट फॉर एनी रिवेंज। लाइक उसको नीचा दिखा के आपको सुकून मिले, वो वाली एनर्जी आपकी नहीं है। यू जस्ट वॉन्टेड योर पर्सन टू रियलाइज़ कि उसने क्या गंदा किया है आपके साथ, दैट्स इट। आप बस चाहते थे और अभी भी चाहते हो कि वो रियलाइज़ करे कि उसने आपके साथ कितना गंदा किया है। बाकी उसको ना आपको कोई श्राप देना है, ना उससे कोई रिवेंज लेना है, कुछ नहीं। इनफैक्ट अभी तो आपका सिचुएशन ऐसा है कि उससे कुछ लेना देना ही नहीं है आपको। तो आपके पर्सन का जो सोच है, जो फीलिंग्स है, वो गलत है। बट अगेन जो भी है, एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपके पर्सन की लाइफ झंड हो चुकी है। पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा कि कैसा झंड हुआ है। पर्सनल सेटबैक है, प्रोफेशनल सेटबैक है, हेल्थ सेटबैक है, क्या है, ये तो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा। बट ज़िंदगी अभी श्रापित हो गया है, श्रापित ही कहते हैं ना, या इट हैज़ बिकम अ कर्स्ड लाइफ फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन को लग रहा है, बट एक्चुअली इट्स कर्म फल, जैसा कर्म वैसा फल। So but yes, your person is feeling very low, but no anger, no bitterness, no resentment. It's like I deserved it, I have earned it, मैंने ही किया है। So मुझे इसका लेना पड़ेगा, इसका अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब जो है सो है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि नरिश का कार्ड आया है। द हार्ट चक्रा इज स्टिल ओपन फॉर यू। आई वॉन्ट से कि इज़ ओपनिंग, ऐसा नहीं है कि फिर से हार्ट चक्रा आपके पर्सन का आपके लिए खोल रहा है। नो, इट हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड ओपन। बस ये पेड़ जो है ना, ये पौधा सूख गया था बिना पानी के, बिना इमोशन के। पानी इज़ एसोसिएटेड विथ इमोशंस। सो बिना इमोशन के, क्योंकि इमोशन वो फील नहीं कर रहे थे, सो मच स्ट्रेस, एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग टुगेदर, कि इमोशन डाल नहीं पा रहे थे ज़्यादा आपके लिए। सो बिना पानी के ये पौधा सूख गया था, बिना इमोशंस के ये हार्ट चक्रा आपके लिए ब्लॉक हो गया था। पर फिर से ये पौधा खिल रहा है क्योंकि वो इमोशंस फिर से लौट रहे हैं आपके लिए। एंड दैट इज़ नॉट नीदर लव नो पैशन, बट वो होता है ना कि एक सिंपैथी, नॉट एम्पैथी। आपके लिए आपके पर्सन एक सिंपैथी फील कर रहे हैं। मे बी अभी वो भी पेन अंडरगो कर रहे, तो उनको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा ही सही कि कितना दर्द आपको हुआ था, हो रहा है। सो या योर पर्सन इज़, वो होता है ना कि एक a very sad feeling for you, feeling very sad for you, not neither because of you, आपकी वजह से वो सैड नहीं फील कर रहे हैं, बट आपके लिए सैड फील कर रहे हैं कि इतने में मैं इतना दुखी हो रहा हूँ। नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, मैंने इतना कुछ किया उसके साथ, तो पता नहीं कितना इसने
दुख झेला है। सी, और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन ऐसा नहीं है, एक नार्सिसिस्ट है, एक अब्यूसर है, एक गंदा इंसान है, तो डोंट अपने आप को ये डेलुलू में मत रखो कि ये सब अच्छे ख्याल उनके दिमाग में आएगा। आपसे बेटर आपके पर्सन को कोई नहीं जानता है। सो अगर आपको लगता है कि उसके दिमाग में ऐसा, उसका दिल और दिमाग ऐसा काम नहीं कर सकता, तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। इवन इफ दिस रीडिंग रीचेस यू, इट्स नॉट फॉर यू। खुद को कोई डेलुलू में मत रखो। बट यहाँ जो कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी चैनल हुआ है, ये वैसा विषाक्त प्राणी नहीं है। हो सकता है फॉर सर्टन मोमेंट्स वो थोड़ा बहक गए थे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सर्कमस्टांसेस के मारे उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया था, नो, भटक गए थे, बहक गए थे। बट अगेन थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस। प्यार कभी इन्होंने अपना दिल, हो सकता है कि फ़ोन और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर दिया था, पर अपना दिल कभी आपके लिए ब्लॉक नहीं किया था। सो अभी का जो हिडन फीलिंग्स है वो नरिश का है। देखिए, एट द सेम टाइम वो खुद के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बिकॉज नरिश इज़ द कार्ड, द की वर्ड्स आर सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड, सोल फाइंडिंग। जैसे उसने और ये ना थोड़ा सा कॉपी कैट भी है। आप जैसे जैसे करते हो आपको ये फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी आप सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ केयर पे फोकस्ड हो, सोल फाइंडिंग में भी सोल पर्पस के साथ अलाइन कर रहे हो। आपके पर्सन भी उसी रास्ते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी उनको भी थोड़ा सा सोल सर्चिंग करना पड़ेगा कि वो किस लिए यहाँ आए हैं, उनका सोल पर्पस क्या है। खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, खुद के रेड फ्लैग्स को थोड़ा सा ग्रीनिश शेड देने की कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना उचित है आप अपने ऊपर, अगर वापस आना है, क्योंकि यहाँ वापस आने का कार्ड है। सो अगर वापस आना है तो इस वर्जन के साथ तो वापस नहीं आ सकते। सो यस, इधर, बट एक एनर्जी और भी है कि ये सेल्फ ग्रोथ पे काम नहीं कर रहे हैं, बट रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू नरिश दिस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को फिर से कोई एक नई शुरुआत देने के लिए इनको खुद पर काम करनी पड़ेगी। इसका दिल क्या चाह रहा है, इसका सोल क्या चाहता है, उसको सुनना होगा। अंतरात्मा की आवाज़ ज़्यादा देर तक वो नहीं दबा सकते। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, दैट वेज अच्छा कार्ड आया है। पास्ट लाइफ इज़ द सेकेंड कार्ड, लाइक आई शोड यू। डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स। यस, आपके पर्सन एक चीज़ को लेके तो श्योर है। मे बी पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको या आपके पर्सन को पसंद हो सकते हैं। दोनों में उम्र का अंतर हो सकता है। मे बी ओल्ड स्कूल लवर्स, दोनों में से कोई एक या दोनों ओल्ड स्कूल लवर्स हो। दोनों को ही तन्हाई पसंद है, अकेले में, शोर शराबे से दूर, नॉट कैफ़े, नॉट हॉल, थिएटर हॉल नहीं, शायद कोई मंदिर में ज़्यादा टाइम बिताते हो, या कोई ऐसे किसी गंगा किनारे या किसी नदी के घाट पे जहाँ ज़्यादा लोग, घाट पे तो लोग होते हैं, बट सम प्लेस जहाँ थोड़ा सा निरीबिली, थोड़ा सा आइसोलेटेड प्लेसेस शायद आप अपने मीटिंग के लिए ज़्यादा चूज़ करना पसंद करते, नॉट बिकॉज आपको हाइड करना है कुछ, बट बिकॉज आप दोनों को पसंद है। सो मे बी ओल्ड प्लेसेस, ओल्ड बुक्स, ओल्ड फ्रेगरेंसेस, ये आप दोनों को, तो नॉस्टैल्जिया आप दोनों को बहुत पसंद है। सो यस, वन थिंग इज़, दो तीन एनर्जीज़ जो है, एक, योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट यू। मे बी कुछ ऐसा प्लेस उन्होंने रिसेंटली विज़िट किया है जहाँ आपके साथ वो गए थे, या फिर आप दोनों जाना चाहते थे, तो वो प्लेस पे जाके उनको आपकी याद आई है। सो वो डेजा वू में चले गए, पुराने दिनों में, मेमोरीज़ में, पुरानी बातें, तो या फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक। एंड ऑल्सो उनको एक ये डेजा वू के वजह से उनका दिमाग में आया कि मे बी दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन। अगर नॉर्मल कनेक्शन होता तो बहुत ब्रेकअप्स कुछ नई बात नहीं है। लोग सुबह ब्रेकअप करते हैं, शाम को नया गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। सो ब्रेकअप, सेपरेशन, सब कुछ बहुत ही कॉमन है आज के डेट पे, पर ये रिश्ता कुछ तो अजीब है, कुछ तो इस बारे में कुछ तो बात है इस रिश्ते में, समथिंग दैट इज़
मे बी आपके पर्सन भी रिसेंटली ये सोल कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम जर्नी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इन सब को लेके इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. सो या आपके पर्सन को करंटली ऐसा फील होने लगा है कि मे बी दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, दिस इज़ नॉट एनी टॉम डिक हैरी वाला कनेक्शन, बट वो दिखा नहीं रहे हैं. क्योंकि उनको लग रहा है कि अदरवाइज वाई दिस पैटर्न्स आर रिपीटिंग. भूल कर बात ख़त्म हो जाती ना, कार्मिक लेसन्स लर्न कर लेते और बात ख़त्म, बट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, स्पाइरल कर रहा है एंड पैटर्न्स रिपीट कर रहा है एज इफ़ दोनों को फिर से एक साथ आना चाहिए. जैसे कि बार बार यूनिवर्स साइन दे रही है आपके पर्सन को कि उसके पास जाओ, उसको जो भी गलत किया है एपोलोजाइज करो, फिर से रिटर्न करो. दूर इट्स लाइक अ भूल भुलैया, आपके पर्सन जितना दूर जाना चाह रहे हैं घूम फिर के वही आ रहे हैं. तो ये पैटर्न ही रिपीट कर रहा है. तो आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि मे बी दिस इज़ अ कार्मिक लेसन दैट आई एम नॉट सेइंग कार्मिक कनेक्शन. आई एम अ वैदिक पर्सन, सो हर रिश्ता ही कार्मिक होता है. बिना कार्मिक सेटलमेंट के लेन देन के कोई किसी से नहीं मिलता है. सो या आपके पर्सन को लग रहा है कि क्या ये सिखाने की कोशिश करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. बट एक बात ये भी है कि येस योर पर्सन इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ कर्मा. हाँ, वो कर्मा नहीं मानना चाहते क्योंकि ईगो वाले अभी भी उनमें ईगो और एरोगेंस है. सो उनको समझ में आता है, उनको एहसास है कि उसने गलत किया है, पर उसके लिए उनको सज़ा मिलेगी ये हो नहीं सकता है. इतना भी कुछ नहीं किया है. एनीवे, द नेक्स्ट कार्ड इज़ ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जेजरेशन. सो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि किस तरह से उसने आपको ब्लफ किया है. डेजा वू में है ना, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, क्या हुआ, कैसा हुआ. डेजा वू मीन्स लुकिंग बैक, क्रोनोलॉजिकल जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था, कैसे मुखौटा पहन के आपके पास आया था, कैसे प्रिटेंड किया था एज इफ़ ही और शी इज़ एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर इन अ पार्टनर. किस तरह से हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला था कि वो ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, और फिर कैसे हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया था, छोटी सी बात का बतंगर बना के आपको हटा दिया था अपनी ज़िंदगी से. सो द ब्लफ, बेसिकली द ब्लफ, योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि उसने ब्लफ तो किया था एंड दैट इज़ वाई ही और शी वॉन्ट्स टू एपोलोजाइज. एपोलॉजी तो फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी, वापस आना चाहते हैं. अभी ना, सी दिस इज़ अ क्रॉस. सो यस, आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं. अगर ऑलरेडी है तो है. आई थिंक वो भी कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं. जहाँ इतना क्यों ख़राब हो रहा है, ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों चल रही है, तो शायद वहाँ से भी गाइडेंस यही आ रहा है कि जो भी पाप किए हो उसका प्रायश्चित करो, उसको सॉरी बोलो, उसको एपोलोजाइज़ करो. बार बार यूनिवर्स बार बार यही हिंट दे रही है कि उसके पास वापस जाओ. तो डू दैट. सो येस, योर पर्सन वॉन्ट्स टू, इस फीलिंग के अभी दिखा नहीं रहे क्योंकि बहुत शर्म की बात होगी ये मान लेना कि, ओपनली मान लेना कि उन्होंने गलती की है. बट हाँ, सोच तो रहे हैं कि हाथ जोड़ के, भगवान का दुहाई दे के, क्योंकि वो जानते हैं अदरवाइज़ आप मानोगे नहीं, तो भगवान की दुहाई दे के आपको सॉरी बोले और एक चांस चाहे, लाइक गिव मी वन चांस, आई वॉन्ट टू रिटर्न. वापस ये आना चाहते हैं, सॉरी बोल के वापस आना चाहते हैं. बट कैसे करें, इसको लेके अभी स्ट्रेस हो रहा है उनको. ये सोच कर ही क्या एपोलोजाइज़ करना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा, और वो भी आपको फेस करना पड़ेगा. ये सोच कर ही उसकी फट रही है स्ट्रेस. वो अपना एम्बैरस तो है, देखो ये मुंह छुपाया हुआ है. सो मैनी, उसने आपके साथ इतने सारे कुछ गलत किया है ना कि चिट्स भी कम पड़ रहे हैं. वही सोचकर वो एकदम स्ट्रेस्ड है. टर्ब्यूलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स. वो जानते हैं कि मिलेंगे ना तो आप बिना झगड़े का उसका नहीं छोड़ोगे, शायद सर ही फोड़ दोगे, इतना गुस्सा में आप गुस्से में हो आप. सो वही सोच के कि किस तरह से वो आपको फेस करे, क्योंकि उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट या आर्गूमेंट नहीं चाहिए, वो फट जाता है उसका. तो इसीलिए डर रहे हैं, क्योंकि
वो तो जानते हैं कि एक बार अगर वो आए, वो एपोलोजाइज़ भी करे, आप एक राउंड चंडी नाच तो दिखाओगे ज़रूर, और वो उनके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। सो उसी चीज़ को लेके वो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टेंशन में वो है, दिखा नहीं रहे हैं, खुद को भी थोड़ा सा पॉज मोड पे रखे हैं कि चलो ठीक है, ख्याल तो अच्छा है, बाद में सोचते हैं। बट हर दिन ना, व्हाट आई एम चैनलिंग इज़ दैट कि हर दिन ना ये उसका जो फीलिंग्स है ये इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर। सो येस, यू कैन एक्सपेक्ट एन एपोलॉजी फ्रॉम योर पर्सन वेरी सून, यू कैन एक्सपेक्ट, और ये ज़्यादा टालेगा नहीं। अभी ये स्लो बट स्टेडी मूवमेंट लेगा या लेगी, मे बी इन द नेक्स्ट 1.5 months, 45 days, whenever you watch this video. So अभी क्या करना है ये आप देख लो, भावनाओं में बह मत जाना, डोंट सेल योर सेल्फ चीप दिस टाइम, टेक केयर, शंभू।